बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, आप स्कूल के आगे खड़े हो जाओ, आप स्कूल के अंदर 90% बच्चों को चश्मा चढ़ा हुआ है। जब बच्चे बाहर निकल रहे हैं, आप देखो ये क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया कि हम लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं। चलो अभी हम बात करते हैं, कल हमने आपको बताया था कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जिसमें हमने आपको सफेद मोतिया, काला मोतिया और ये आंखों के काम, इसके ऊपर बात की थी और कुछ लक्षणों पे बात की थी। अभी हम कुछ कारणों पर बात करते हैं जो कि कॉमन कारण है। कल हमने आपको बताया था कि सफेद मोतिया के क्या कारण है और काले के क्या कारण है, लेकिन एक कॉमन पूरी आंखों की अगर बात करें कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कारणों की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ज्यादा मोबाइल का देखना, ये बहुत बड़ा कारण हो गया है। आज छोटे बच्चे लेटकर मोबाइल को ऐसे देखते रहते घंटों, और माँ बाप इसलिए खुश हैं कि बच्चा आराम से शांति से लेटा हुआ है। माँ बाप को इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि बच्चे की आंख खराब हो रही है। भाई बच्चा बिल्कुल पास से उसको देख रहा है, लगातार वो यूट्यूब पे लगा हुआ है। छोटा बच्चा, यानी कि आज जो अगर 1 साल क्रॉस कर गया है, वो बच्चा मोबाइल को पकड़ने लग गया है। और जो बच्चा 2 साल 3 साल का हो गया है, वो अपने आप ही मोबाइल के पासवर्ड खोल लेता है और खुद ही चला लेता है यूट्यूब कहाँ है। ये जो है ना, ये आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये चाहे हम कोई भी हैं, जितना ज्यादा हम लोग स्क्रीन का उपयोग करेंगे, मोबाइल की है, आपकी लैपटॉप की है, आपकी टीवी की है, जितना हम लोग ये जो स्क्रीन का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो इसका हमारी आंखों के ऊपर असर पड़ता है। ये बहुत बड़ा कारण है। और जब हम लोग ये चीजें देखते हैं ना, उस वक्त हम लोग भूल जाते हैं कि आंखों को, जो हमारी पलकें हैं, उनको हमें पलकों को झपकाना भी पड़ता है, कि बार बार बंद भी करने पड़ते हैं। इससे क्या होता है, आंखों की सफाई होती है, सर्विस होती है, तो हम भूल जाते हैं। जब हम लोग लंबे समय तक अगर हम लोग पलक नहीं झपकाएंगे, तो भी हमारे आंखों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि परमात्मा ने एक ऐसा एक बनाया, इसकी रचना की है कि जितना हम इसको करेंगे, बंद करेंगे, उतना ही ये साफ होता रहेगा, उतना ही हमारी जो इसकी नसें हैं, इसके अंदर जितने भी जो परमात्मा ने जो चीजें दी वो एक्टिव रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। हम लोग उस दौरान हम लोग ये भूल जाते हैं। हम लोग इतने मस्त हो जाते हैं, जब फिल्म देखते हैं कुछ भी, आंखें पूरी खोल लेते हैं जैसे कि कोई चीज रह ना जाए, है ना। अक्सर आप देखोगे आंखें पूरी खुली रहती है और हम लोग बंद नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद कौन सा कारण है भाई? उसके बाद अगर हम लोग कारणों की बात करें, तो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जितने भी अंग हैं, उनको सभी तरह के न्यूट्रिशन चाहिए। हमारी आंखों को भी कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशन जरूरी है आंखों के लिए, विटामिन ए। विटामिन ए की अगर कमी हो गई, तो हमारी आंखों के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। विटामिन ई की अगर कमी हो गई, तो हमारी आंखों के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ओमेगा, जो हमारी फैट होती है, ओमेगा 3 फैट, अगर वो कम हो गई, तो आंखों के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और जिंक की अगर कमी हो गई, तो हमारी आंखों के अंदर क्या है, दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ एक पोषक तत्व है जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके अंदर विटामिन ए, जिसके अंदर विटामिन ई, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैट और जिसके अंदर जिंक। ये यानी कि 4 तरह के जो न्यूट्रिशन है, ये आपकी आंखों को रेगुलर चाहिए। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई, अगर इनकी कमी हो गई, तो फिर क्या है, हमारी आंखों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कारण है। यानी कि हमारा जो भोजन है वो पोषक तत्वों से भरपूर भोजन नहीं है, जिसकी वजह से ये कारण हो रहा है। उसके बाद अगला कारण है, वो है पाचन से संबंधित प्रॉब्लम। जिन लोगों का पेट सही नहीं है, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, उन लोगों को सभी तरह के न्यूट्रिशन उनके शरीर के अंदर है, उनका अवशोषण नहीं होता है। और अगर अवशोषण नहीं होगा, तो फिर आंखों को कैसे ये न्यूट्रिशन मिलेंगे? हमने कुछ भी चीज खाई, वो खाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका पाचन हो जाए, प्रॉपर पाचन हो जाए, सही सही पाचन हो जाए। तो भाई अपने पाचन तंत्र के ऊपर ध्यान दो, अपने पाचन तंत्र को अच्छा कर लो। पाचन तंत्र सबसे जरूरी है। जिनकी आंतें खराब है,
जिनकी आंतें कमजोर है, वह आदमी चाहे 20 वर्ष का बच्चा है और चाहे वो 40 का है, वो बूढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसको पोषक तत्व तो मिलेंगे ही नहीं। तो कहां काम करने की जरूरत है? अपने पाचन तंत्र पे काम करो ताकि आपके आंखें स्वस्थ रहे। इसके बाद जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, ध्यान से सुन लो, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनकी आंखें जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डायबिटीज को दूर करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, आंखों में हल्का सा धुंधलापन आया, आंखों के लिए भागेंगे, कारण डायबिटीज है। जब तक हम लोग उसको सही नहीं करेंगे तो हमारी आंखें स्वस्थ नहीं होगी, आंखें और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कारण हो गया है। उसके बाद अगर हम लोग अगले कारण की बात करें तो हाई बीपी है। जिन लोगों को बीपी हाई होता है तो उनके पूरे शरीर के अंदर क्या है, प्रॉब्लम होती है। आंखों के अंदर जो हमारी बहुत ज्यादा बारीक नसें होती है, अति संवेदनशील जैसे ये अंग है हमारा, और यहाँ नसें हैं, बहुत बारीक नसें हैं, छोटी छोटी नसें हैं। वहां से जब अगर आपका खून प्रेशर के साथ जाएगा तो वो क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। इसके बाद अगला कारण क्या हो सकता है? धूम्रपान। जो लोग धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान के अंदर क्या होता है, जो लोग धूम्रपान करते हैं, जर्दा लगाते हैं, समझ गए, होका पीते हैं, यानी कि इसके अंदर निकोटीन होता है, एक तत्व होता है जो हमारी आंखों के अंदर ब्लड में मिक्स होके जब हमारी नसों के अंदर जाता है तो ये हमारी नसों को खराब करता है, तो आंखों की नसों को खराब करेगा। इसलिए धूम्रपान भी एक कारण है। इसके बाद नींद की कमी। अगर नींद की कमी हो गई तो आंखें हमें दिक्कत करेगी, आंखों में दिक्कत आएगी। हम लोग जब रात को सही नहीं सो पाते, अगले दिन हमारी आंखें कैसी होती है हमें खुद को पता चलता है कि हमारी आंखें है ना, वो सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है। हमें खुद को महसूस होता है जैसे आंखें सूजी हुई है, आंखों के अंदर ड्राइनेस है, जलन है। तो नींद, अपना नींद पर ध्यान दो, नींद को पूरी कर लो आप। उसके बाद कौन सा कारण है? तेज धूप। तेज धूप के अंदर रहोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। आंखों को अगर चोट लग गई है तो आंखों की जो चोट है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। बढ़ती उम्र, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हमारी नसें कमजोर होगी, हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा, शरीर में न्यूट्रिशन का अवशोषण कम हो जाएगा, तो आंखें हमारी वीक हो जाएगी, आंखें कमजोर हो जाएगी। उम्र का भी एक ध्यान रखना है। आपकी उम्र कोई भी है, अगर आपने अपना ध्यान रख लिया पाचन तंत्र का और दूसरा भोजन का, तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद कुछ एक कारण होते हैं जेनेटिक, जो हमें माँ बाप से मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें कमजोर हो सकती है। और अगर हम लोग अगले कारण की बात करें तो वो कारण है भाई मोटापा। अगर किसी को मोटापा है तो ध्यान से सुन लो कि मोटापे वाले आदमी की आंखें जल्दी खराब होती है। क्यों? मैं बहुत मोटा था भाई, मेरी आंखें बचपन में खराब होगी, अब तो मैंने बहुत सुधार ली है। और आपको थोड़े दिनों में दिखाएंगे कि हम लोग भी बिल्कुल चश्मे से मुक्त हो जाएंगे। पूरा अभ्यास चल रहा है इसके ऊपर, और आज सेशन के बाद हम सभी फैमिली मेंबर मिलकर अभ्यास करेंगे। सभी जिनको चश्मा लगा हुआ है वो बताएंगे, आज हम लोग सभी टूल्स बताएंगे शाबाश। तो मोटापा, मैं बहुत मोटा था, 96 किलोग्राम का था, तो मेरी आंखें खराब हो गई थी, बचपन के अंदर ही दिक्कत आ गई थी, चश्मा लग गया था, समझ गए। तो मोटापा दूर करेंगे तो हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे। ये कई कारण हैं जो हमारी आंखों को खराब कर रहे हैं, और हम लोग आंखों की तरफ भाग रहे हैं कि आंखें ठीक कर लें, आंखों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन कारणों को नहीं पकड़ रहे। अब हमें कारणों को पकड़ना बड़ा जरूरी है। अभी हम बात करते हैं कि चलो हमें खान पान में क्या क्या बदलाव करना है ताकि हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। खान पान और आदतें, और कौन कौन सा हमें अभ्यास करना है जिससे हमारी आंखें स्वस्थ हो जाएं। सब नोट कर लो सभी फैमिली मेंबर, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। सबसे जो पहला है, हमें विटामिन ए युक्त भोजन लेना है। विटामिन ए, जिन लोगों को रात को देखने में दिक्कत होती है, जिनको रतौंधी बोलते हैं, जो रोग हो जाता है कमी से, तो उनके शरीर में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है भाई। और जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी
सबसे पहले आंखों के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा। तो हमें क्या क्या लेना चाहिए? नंबर 1, हमें विटामिन ए वाली चीजें हमें अपने भोजन के अंदर ऐड करनी है। जैसे हम लोग गाजर खाते हैं, गाजर के अंदर विटामिन ए बहुत होता है। कद्दू की सब्जी हम लोग पहले बहुत ज्यादा बनाते थे, अब घरों में बनती नहीं है। तो कद्दू के अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, कद्दू खाया करो शाबाश। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पालक को खाया करो। पालक आप सूप बना के पालक को ले लो, विटामिन ए पालक के अंदर बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद जो शकरकंद होता है उसके अंदर विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। तो सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा हम लोग इसको खाते हैं और खाना चाहिए, हमें बच्चों को खिलाना चाहिए। इनके अंदर विटामिन ए होता है, यानी कि वैसे आप कुछ भी खाओगे तो आपको मिलेगा, लेकिन इनके अंदर ज्यादा होते हैं। जो लोग फिश खाते हैं तो उनको विटामिन ए वहां से मिल जाता है। तो सबसे जरूरी है कि हमें विटामिन ए युक्त भोजन लेना है। और सप्ताह में आप ये जो सब्जियां हैं ये आपकी दोपहर के अंदर आपको बनानी है और इन पर ज्यादा फोकस करना है। विटामिन ए वाली चीजें आपको ज्यादा ऐड करनी है ताकि हमारे पूरे परिवार को विटामिन ए मिल जाए। इसके साथ साथ हरी पत्तेदार जितने भी सब्जियां हैं उनका सेवन करना है, क्योंकि हमारे आंखों को एक ल्यूटीन चाहिए जो कि हमारी आंखों को क्या है, ये सुरक्षा देने का काम करता है। तो जितने भी हम लोग हरे पत्तेदार चीजें खाएंगे तो हमें ल्यूटीन मिलेगा जो कि हमारी आंखों को सुरक्षा देगा। हमेशा बोलते भी हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ, उसकी चटनी बना लो तो उसके अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी शाबाश। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर लेते हैं ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हमारे हृदय के लिए अगर हम लोग बात करें ना हृदय की, तो पहला अगर कोई बात है तो वह ओमेगा 3 होता है। और हृदय के साथ साथ ये आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपना ओमेगा 3 ऐड कर लो भाई। जिन लोगों की स्किन ड्राई रहती है, सूखी स्किन रहती है, उन लोगों के लिए ओमेगा 3 की कमी हो गई है, ओमेगा 3 ऐड कर दो। ड्राई स्किन अगर हो गई है तो आपकी आंखें ड्राई रहने लग गई है, सूखी आंखें रहने लग गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओमेगा 3 ऐड करना पड़ेगा। ओमेगा 3 के सोर्स हैं जो लोग फिश का यूज करते हैं, या जो लोग अखरोट हैं, अलसी हैं, चिया सीड्स हैं, अलसी के सीड्स हैं, इनके अंदर हमें ओमेगा 3 मिलता है, लेकिन इतना नहीं मिलता कि ये हमारी आंखों की देखभाल सही तरह से कर सके। मिलता है, बादाम है, बादाम के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप इसका सप्लीमेंट ले लोगे ना तो बहुत ज्यादा काम करेगा ये, क्योंकि सप्लीमेंट में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी होती है जो हमें भोजन के रूप में बहुत कम मिलती है, जो कि उसके अंदर हमें दे दी जाती है, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग और बात करें तो विटामिन ई की बात कर लेते हैं। विटामिन ई चाहिए हमारी आंखों के लिए। जैसे हमारे शरीर के अंदर है ना, फ्री रेडिकल्स आते हैं, फ्री रेडिकल्स हमला करते हैं, और एक हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो पैदा होती है, और ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये हमारे शरीर को डैमेज करती है, आंखों को भी डैमेज करती है। विटामिन ई क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, उसके आक्रमण को कम करता है। जब हमारे शरीर पे हमला करता है, उस हमले को क्या करता है, ये कमजोर कर देता है। यानी कि विटामिन ई अगर आप रखोगे तो आपका पूरा शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, आपकी आंखें ठीक रहेगी। जो हमारे शरीर के ऊपर जो हमला हो रहा है उस हमले को कम करने का काम कौन करता है, विटामिन ई करता है। तो हमला हमारी पूरी बॉडी पे होता है, हमारी स्किन पे भी होता है, हर जगह हमला होता है इस शरीर के ऊपर, इस बात का ख्याल रखो। और प्रत्येक दिन हमला होता है भाई, बाहर की अंदरूनी जो चीजें हैं वो हमला करती है शरीर के ऊपर।
लेकिन विटामिन ई क्या करता है, उस हमले को कम करने का काम करता है, उसके जो डैमेज है ना वो कम करवाता है, जितना हो सके कम से कम नुकसान हो। तो विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर लो, मेडिकल स्टोर से ले आओ सबसे अच्छी कंपनी का कैप्सूल और वो यूज कर लो, आप उसको ले लिया करो, वैसे ही ले लिया करो, नॉर्मल ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसके, वैसे खाते रहा करो आप। 1 महीना खा लिया, जब याद आया फिर 1 महीने खा लो, वो हमारी आंखों के लिए बहुत बढ़िया है। और विटामिन ई आप जितनी भी चीजें जो खा रहे हो उनके अंदर आपको मिलेगा, लेकिन आप ऐड कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। सभी फैमिली मेंबर ऐड कर लिया करो विटामिन ई के कैप्सूल, क्योंकि आपकी स्किन के साथ साथ आपके पूरे शरीर को, आपके ऑर्गन को भी चाहिए, पूरे शरीर को विटामिन ई चाहिए। विटामिन ई यानी कि शरीर में जब हमला होता है, उस हमले को, उससे जो नुकसान होता है उसको कम करने का काम करता है, मिनिमाइज करता है। इसलिए विटामिन ई सभी को रखना है। उसके बाद हमें आंखों के लिए क्या चाहिए, उसके बाद हमें आंखों के लिए चाहिए जिंक। जिंक एक मिनरल है और बहुत जरूरी मिनरल है ये। अगर जिंक की कमी हो गई है तो शरीर, ये समझ लो, बहुत थोड़ा चाहिए लेकिन पूरा का पूरा शरीर इम्बैलेंस हो जाता है हमारा। हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, हमारे हृदय की हेल्थ है, हमारी हड्डियों की हेल्थ है, आपके पूरे शरीर की जो हेल्थ है और खासकर आंखों की जो हेल्थ है वो खराब होने शुरू हो जाती है। तो जिंक का सेवन किया करो शाबाश, जिंक बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिंक के लिए हम लोग जितनी भी तरह की चीजें खाते हैं, जैसे गाजर खाइए आपने तो मिलेगा, पालक में मिलेगा, मेथी में मिलेगा, आंवला के अंदर मिलेगा, बादाम के अंदर मिलेगा, और जो बीज होते हैं, नट्स होते हैं, फलियां होती है, हम लोग अक्सर खाते रहते हैं। इन सब के अंदर हमें क्या है, इनके अंदर हमें जिंक मिल जाता है। तो ये चीजें आप ऐड कर दो और अपने बच्चों को भी खिलाया करो भाई। जो परमात्मा के द्वारा दी गई चीजें हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ करने का काम करती है, पूरे शरीर को स्वस्थ करने का काम करती है। जैसे परांठे, अगर मान लो बच्चा मांग रहा है और अगर आपने पालक के परांठे बना दिए, तो पालक के परांठे बनाओगे तो आपको ए भी मिल जाएगा बच्चे को, आपको और भी न्यूट्रिशन सभी तरह के मिलेंगे, जरूरत वाले मिनरल्स है, आपके विटामिन है और जिंक भी आपको मिल जाएगा। ये आप कभी कभी है ना, आप पालक का परांठा है या पालक का सूप है, ये बनाया करो घर के अंदर, बहुत बढ़िया रहता है। और आंवला जो है, आंवला आप प्रत्येक दिन यूज कर लिया करो। आंवले को हम लोग किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जिनको आंखों की समस्या है तो उसके लिए आप आंवले का मुरब्बा ले आओ। जो आंवले का मुरब्बा है वो बहुत ज्यादा काम करता है। आप आंवले का जूस भी पी सकते हैं, सुबह सुबह 1 ढक्कन जूस ले लें आप आंवले का। और जब आंवले का सीजन हो सर्दियों के अंदर, तब आप आंवले की सब्जी बना के, आंवले की चटनी बना के और आंवले को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर लो। आपकी आंखें इतनी बढ़िया रहेगी, कभी भी आंखों की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आ गई है तो दिक्कत भाग जाएगी। आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया काम करता है इसके अंदर। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिससे हमें क्या है, ये सारी की सारी चीजें मिल जाती है शाबाश। जैसे हम लोग अखरोट लेंगे, मछली लेंगे, जो लोग लेते हैं, अंडा लेते हैं, दूध लेते हैं, संतरा लेते हैं, टमाटर लेते हैं, इन सब के अंदर ये सारी चीजें मिलेगी। आंखों के लिए बहुत बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है। बस एक ही बात का ध्यान रखो कि अगर पाचन तंत्र सही नहीं है तो ये भी चीजें काम नहीं करेगी, ये भी फिर हमारे शरीर के अंदर उतना उनका अवशोषण नहीं होगा। तो पाचन तंत्र सही कर लो और इन चीजों को ऐड कर लो शाबाश। और इसके साथ साथ ओकुलर डिफेंस नाम से एक न्यूट्रिशन आता है अपना, ओकुलर डिफेंस, उसको भोजन के बीच में लेना है। जब भी भोजन करते हो बीच के अंदर एक कैप्सूल ले लो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे वो न्यूट्रिशन पूरे कर देगा। और हमारे आंखों के अंदर एक नर्व होती है जो माइंड के साथ जुड़ी हुई होती है, आजकल उसका बहुत ज्यादा रोग हो गया है, उस नर्व का रोग बहुत ज्यादा हो गया है, सूखी हो गई है, उसमें प्रॉब्लम हो गई है। उसकी अच्छी हेल्थ के लिए ओमेगा 3 और ये जो आपका ओकुलर डिफेंस है उसकी हेल्थ को बहुत बढ़िया कर देगा।
और आपके पूरी आंखों की हेल्थ को जबरदस्त कर देगा, बढ़िया कर देगा। तो ये आप ऐड कर लें शाबाश। इसके साथ साथ हमें और क्या क्या बदलाव करने चाहिए? सावधानियां तो हमेशा मैं बोलता हूं कि भाई सावधानियां रखो। जैसे हम लोग ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, और बच्चों को आप लोग जो जितने भी मैदे की चीजें बना रहे हो, ये पाचन तंत्र को कमजोर करती है, इससे आंखें कमजोर होती है हमारी। इसके साथ साथ हम लोग और क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे हम आंखों को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज, तो उसकी एक्सरसाइज है। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। आप काउंट करके 20 बार क्लॉकवाइज दोनों आंखों को घुमा दो, फिर 20 बार आप एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा घुमा दो। इससे क्या होगा? इससे पूरे आंखों की आपकी सर्विस हो जाएगी। आंखों के अंदर जितनी छोटी छोटी नर्व है वो बेहतर हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। ड्रेनेज सिस्टम है जो आंखों का पानी बाहर निकालने का काम करता है, अगर रुका हुआ है तो वो भी खुल जाएगा। आंखों का जो लेंस है उसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत कुछ आया हुआ है, उसमें प्रॉब्लम आई हुई है, तो वो भी साफ हो जाएगा। यानी कि इससे, इस एक्सरसाइज से हमें बड़ा फायदा होगा। ये एक्सरसाइज सभी फैमिली मेंबर को करनी चाहिए, प्रत्येक दिन करनी चाहिए। एक हमें क्या है, जैसे हम लोग प्रत्येक दिन उठते हैं, धूप में बैठते हैं, तो हम लोग कंधों की एक्सरसाइज करते हैं। ये हमारी आंखों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि पूरा का पूरा जो आंखों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होके और आगे पूरा दिमाग और आंखों की तरफ जाता है। जैसे हम लोग ये करेंगे, क्लॉक इसको घुमाएंगे, पहले ऐसे फिर उल्टा घुमा देंगे, ठीक है, ये बड़ा काम करता है। ये कर सकते हैं हम लोग, कंधे घुमा सकते हैं, हम अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। लेकिन अभी गर्दन, पहले हम लोग पूरी गर्दन को घुमाते थे, लेकिन अभी इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ है कि पूरी गर्दन कभी नहीं घुमानी है, उससे साइड इफेक्ट होते हैं और उसका हमें भी पालन करना चाहिए। इसको हाफ घुमा के आप रखो, पूरा घुमाओगे तो इसमें दिक्कत होती है, तो वो मत करना। इससे क्या होगा, हमारी नसें इस एरिया की, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कंधों से संबंधित प्रॉब्लम है, उनको आंखों में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सारी नसें तो यहां से निकल रही है। तो ये अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी आंखें बड़ी मजबूत हो जाएगी, आंखें स्वस्थ हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग किसी चीज को फोकस करते हैं, जैसे एक 20-20-20 का एक फॉर्मूला है, यानी कि 20 मिनट के बाद हम लोग 20 सेकंड के लिए और 20 फुट दूरी, ये आंखों के बारे में बताया जाता है कि आप 20 मिनट के बाद, जैसे आपने बिल्कुल 20 फीट दूर तक आपको देखना है और 20 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है। होल्ड कर लो, देखते रहो उसको, तो उससे हमारी आंखें मजबूत होती है, आंखों की एक सर्विस हो जाती है। आंखों को हम लोग योग करते हैं, आंखों को ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे साइड में आंखों को करते हैं, तो वो भी इसकी एक सर्विस है। ये अक्सर हम लोग ये तो करते ही रहते हैं। इसके साथ साथ आप सुबह उठें, सुबह उठकर पानी पूनी पी लिया, आराम से बैठ जाएं, गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग करें, सांस पेट के अंदर आना चाहिए, फिर फेंकना है। आपको नाक से सांस लेना है, मुंह से फेंकना है, नाक से सांस लेना है, मुंह से सांस को फेंकना है। ये डीप ब्रीदिंग होती है, इससे हमारी आंखें स्वस्थ होगी। डीप ब्रीदिंग किया करो शाबाश। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हम लोग टैपिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ फोरहेड पे और आंखों के चारों तरफ अगर हम लोग उंगलियां मारते हैं, हमारे आंखों के आसपास का जितना नर्वस सिस्टम है ये खुल जाएगा, आंखें स्वस्थ हो जाएगी। इसके साथ साथ हम लोग घर्षण करके ऊर्जा पैदा करते हैं और आंखों पे लगाते हैं। जब हम लोग आंखों पे ये ऊर्जा लगाते हैं तो उससे हमारी आंखें बड़ी स्वस्थ होती है। अक्सर हम लोग मेडिटेशन के बाद एक साथ करते हैं, जब हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं, क्योंकि आंखें बंद होती है, और उसके बाद हम लोग जब लगाते हैं तो आंखों को राहत मिलती है, वो बड़ा काम करती है। ये आदतें हम लोग खुद अपनाएं, ये आदतें हम लोग अपने बच्चों को भी ये आदतें सिखा दें। बच्चों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे हमेशा स्वस्थ रहेंगे, उनकी आंखें स्वस्थ रहेगी। एक अभ्यास और कर सकते हैं शाबाश, हम लोग रात को 5 बादाम और 5, एक काली मिर्च होती है ना, एक सफेद मिर्च होती है, एक होती है भूरी मिर्च, वो 5 भूरी मिर्च हम लोग और 5 बादाम हम लोग पानी में डाल के छोड़ दें, छिलका उतार के दोनों को चबा चबा के खा लें।
ये मैंने बड़ा अभ्यास किया, इसके बड़े फायदे हैं। ये बहुत ज्यादा काम करती है। आप अपने बच्चों को भी चबा चबा के खा लो इसको। इससे क्या होगा कि आपकी आंखों का न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा और आपकी आंखें स्वस्थ होनी शुरू हो जाएगी। और सुबह उठते इनको चबाना है, और चबाने से पहले क्या करना है, आप जैसे ही उठते हैं इस उंगली से लार इस आंख में भरो, इस उंगली से लार उस दूसरी आंख के अंदर भर लो, लार भर लो पूरी आंखें लार से भर लो। और उसके बाद आप ये 5 बादाम और 5 आपकी जो भूरी मिर्च है इनको चबाना शुरू कर दो। और अगर आपने इसके साथ साथ आपके आसपास पार्क है और नंगे पैर अगर आप आधा घंटा पार्क में घूम लेते हैं, सुबह सुबह पार्क के अंदर क्या होता है, घास के ऊपर ओस आई हुई होती है। अगर आप उस ओस के अंदर घूम लेंगे घास के ऊपर, 1 महीने के अंदर आपको इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। अपने न्यूट्रिशन भी ले लो जो हम आपको बता रहे हैं, और ये भी काम कर लो ताकि आपका न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाए और आपके और जो शरीर को जरूरत वाली चीजें वो पूरी हो जाए। धरती के संपर्क में आने से आपकी आंखों को बड़ा फायदा होता है, वो भी हो जाए। और ओस पर चलने से इसके और भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो टॉक्सिन है, जब हम लोग घास पर ओस पर चलते हैं वो सारा का सारा टॉक्सिन निकल जाता है शरीर का। ये घास खींच लेता है, उस टॉक्सिन को खींच लेगा। सुबह सुबह की जो ओस होगी उसके अंदर ज्यादा काम करेगा ये, तो आंखें स्वस्थ हो जाएगी। आप 1 महीने के अंदर देखोगे कि आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो रही है। एक बात का ख्याल रखें, अपना पानी पूरा रखें भाई। ऐसा ना हो कि पानी आप पी नहीं रहे हैं, तो पानी आपका जो हम लोग बताते हैं वो पानी और भोजन, उसका पूरा ख्याल रखना है। मोटापा कम करना है, धूप से बचकर रहना है। धूप में अगर आपको जाना पड़े तो आप धूप में जाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपना चश्मा कोई लगा सकते हैं जो अल्ट्रा वायलेट जो चश्मा होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाने का काम करते हैं, वो लगा लो आप, तो आपकी आंखें सेफ रहेगी, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको धूप में जाने का काम पड़ता है तो फिर आप वो लगा लो, तो उससे क्या होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। धूम्रपान करते हो तो उससे दूरी बना लो, धूम्रपान बड़ा नुकसानदायक है। कोई भी आई ड्रॉप है बगैर उसको जाने पहचाने नहीं लेना। आजकल कुछ आई ड्रॉप ऐसी आ रही है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर ऐसा है कि भाई इतनी बड़ी खोज हो गई है कि आंखों का आप ये आई ड्रॉप डाल लो, आंखों का चश्मा हट जाएगा, आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। ये लोगों का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और लोग अपनी दवाइयां बेच के चले जाते हैं। उसके बाद जो साइड इफेक्ट होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। इन्हीं दवाइयों से क्या है, अंधापन हो जाता है आदमी, अंधापन। और इन दवाइयों के अंदर जो चीज डली हुई है वो उससे दौरे आने वाली, सीजर्स यानी दौरे आते हैं, वो केमिकल इसके अंदर डला हुआ है। अगर हमने लगातार इसको डाल लिया तो फिर आंखों में भयंकर प्रॉब्लम हो जाएगी। शॉर्टकट कुछ नहीं है इस जीवन के अंदर, इस बात का ध्यान रखो। कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आपने आई ड्रॉप डाली 1 महीना और आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो गई। ये सिर्फ बिजनेस है कंपनियों का और कुछ नहीं है। तो आपको इनसे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हम लोग अपनी आंखों का सही जो हमें भोजन चाहिए उसके ऊपर हम लोग फोकस कर सके, सही जो एक्सरसाइज हमें करनी है उसके ऊपर हम लोग फोकस कर सके। अगर हमने इसके ऊपर सही फोकस कर लिया तो हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो सुबह सुबह उठ के अपने पूरे फेस के ऊपर है ना टैपिंग किया करो शाबाश, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी ग्रंथियां, पीनियल ग्लैंड, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, आपकी सलाइवा ग्लैंड, बहुत सी ग्लैंड है जो आपकी स्वस्थ हो जाएगी। और डीप ब्रीदिंग कर लिया करो, पहले डीप ब्रीदिंग करके ही करना है ताकि ऑक्सीजन ज्यादा जाए, पूरे शरीर में ऑक्सीजन हो जाए। और ये टैपिंग करोगे तो आपकी आंखें स्वस्थ हो जाए। ये सिंपल सी बात है। अभी हम लोग आपको कुछ और चीजें बताएंगे शाबाश, उससे पहले हम लोग कुछ परिणाम ले लेते हैं। हमारे पास बहुत ही अल्टीमेट परिणाम है, हमारे पास जान पहचान और सोशल मीडिया से बहुत लोग आए हुए हैं